सुनिए क्या कहता है वचन, परमेश्वर क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, न करे। हालेलुया। रिपीट करता हूं वचन, क्या कहा गया देखिए। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कह रहा है। आगे देखिए उसका 23 कहता है, अब जो घमंड करेगा, कौन सा चीज में घमंड करेगा देखिए। परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। घमंड कौन करेगा? जो व्यक्ति परमेश्वर को जानता है और उसको क्या करता है, समझता है, जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। हमें घमंड करना है किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति कब करेंगे? जब हम परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं। कैसे करते हैं? परमेश्वर को जानकर समझते हैं। अगर नहीं समझते तो घमंड मत करें, हाँ कि नहीं? घमंड करना ही नहीं है। क्यों करेंगे घमंड? कि परमेश्वर मैं धन्य हूँ कि तूने मुझे इतना बुद्धि दिया। परमेश्वर मैं धन्य हूँ, मैं घमंड करूंगा परमेश्वर तेरे सामने कि मुझे तू आत्मिकता में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। हालेलुया। लेकिन क्या कहते हैं, ये संसार का चीज में इतना सभी घमंड करने के लिए कोई दरकार नहीं है। क्योंकि मैं अच्छा ड्रेस पहनता हूँ, बिल्कुल घमंड नहीं। मैं अच्छा घर में रहता हूँ, बिल्कुल घमंड नहीं। मेरा पास धन है, बिल्कुल घमंड नहीं। मेरा पास गाड़ी है, बिल्कुल घमंड नहीं। क्योंकि ये नाश होने वाला चीज है। क्या होने वाला? ये नाश होने वाला चीज है। मेरा पास बहुत जमीन है, बिल्कुल घमंड नहीं। मेरा पास बहुत सारा लोग हैं, बिल्कुल भी घमंड नहीं। मैं सुंदरता हूँ, बिल्कुल घमंड नहीं। हालेलुया। हमें घमंड करना है सिर्फ परमेश्वर पर। तो आप देखते हैं, क्या आप संसार के चीजों से घमंड करते हैं? कुछ मार मैं कुछ बातें रखूंगा, अवश्य लोग क्या करते हैं इस चीज में, घमंड करते हैं। दिखाता हूं, देखिए जैसे कि ये सब चीज से यहाँ लिखा गया है, क्या आप संसार के चीजों से घमंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क। जैसे कि ये सब चीज से, क्या आप सुंदरता में सुंदर दिखते हैं? लूसीफर सुंदरता था, बहुत सुंदर था। कैसे था? बहुत सुंदर था। जितने भी स्वर्ग दूत थे ना वहाँ स्वर्ग में, वो सारे स्वर्ग दूत से क्या था, वो सुंदर, बहुत अति सुंदर था। और सुंदरता के कारण वो क्या हुआ, घमंडी बन गया। तो कहा गया है, क्या आप सुंदरता में घमंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क। सुंदरता में, गोरे रंग चमड़ी जिसको कहते हैं, ये गोरा रंग का चमड़ी, क्या ऐसे में आप सुंदर करते हैं? तो एक फोटो दिखाता हूँ। ये एक व्यक्ति है, लड़का है, घमंड करते हैं। क्या करते हैं? मैं सुंदर हूँ, घमंड करेगा। एक लड़के क्या करेगा? मैं सुंदर हूँ, घमंड करते हैं। घमंड सुंदरता में क्या करते हैं? घमंड करते हैं। आगे देखिए, याद रहे आपका सुंदरता, ये याद रहे आपका गोरा रंग का चमड़ा, आपका सुंदरता फेस, लड़की हो या तो लड़का, आपका सुंदरता एक दिन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। जिस गोरे, ये मत सोचे कि मैं तो एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापा हो जाऊंगा। आगे नहीं, हम जानते हैं कि ये शरीर क्या होने वाला है। ये शरीर क्या होने वाला है? ये शरीर क्या होगा? अमर रहेगा? क्या होगा? नष्ट होगा कि नहीं? नष्ट होगा कि नहीं? होगा। तो ये नष्ट होने वाला चीजों से हम घमंड क्यों करें? करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपका सुंदरता ऐसा हो जाएगा एक दिन, लड़का का ऐसा हो जाएगा, लड़की का ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। हंसी लग रहा है ना? देखिए
बाइबल का वचन है मेरे पास, मैं वचन दिखाऊंगा। आपका चमड़ा ऐसा हो जाएगा, तो उस दिन आपका घमंड टूट जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ये शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए हमें घमंड करने के लिए कोई दरकार नहीं है। आगे देखिए, आपका सुंदरता का घमंड चकनाचूर कब, जब ये समय आएगा तब। हालेलुया। आपका सुंदरता में जब घमंड करते थे तो एक दिन आपका सुंदरता का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। हालेलुया। उस दिन आपका घमंड काम नहीं आएगा, उस दिन आपका सुंदरता काम नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि मैं बुढ़ापा होऊंगा, जरूर होऊंगा, लेकिन ये जो शरीर है ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये शरीर परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन ये मिट्टी में ही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसीलिए मुझे शरीर के प्रति घमंड करना नहीं है, नहीं है मेरे प्यारों। देखिए, क्या आप अपने धन का घमंड करते हैं? याद रहे, आपका एक दिन धन कम नहीं आएगा। धन देखिए, पैसा, इसमें मैंने क्या लिखा, क्या आप धन का घमंड करते हैं? याद रहे, आपका एक दिन धन कम नहीं आएगा, एक दिन आपका ये पैसा भी साथ नहीं देगा। चाहे वो आपका सरकार का बीजू कार्ड हो, चाहे वो अभी आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो हो, कम नहीं आएगा। ये धन भी आपको एक दिन क्या कर देगा, साथ छोड़ देगा मेरे प्यार, सच के। ये धन आपको साथ छोड़ देगा, नहीं देगा काम। देखिए, ऐसे वक्त में आपको काम नहीं आएगा। हालेलुया। सिर्फ पैसा में आपका जीवन टिका हुआ नहीं है। हालेलुया। पैसा में ऐसे वक्त में यदि लाखों करोड़ों रुपया रहकर यदि हम लोग का यह जीवन ना बचे तो धन के प्रति घमंड करना फायदा होगा? नहीं होगा। हालेलुया। फायदा नहीं होगा। इसीलिए जो दिया है परमेश्वर, लाखों दिया है, खुश रहो। आपको 1000 दिया है, खुश रहो। आपको करोड़ों दिया है, खुश रहो। लेकिन बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, घमंड, बिल्कुल घमंड होना चाहिए। क्योंकि ऐसे इतना लाख लाख रहकर भी ऐसे समय में वो काम नहीं आएगा, तो इसके प्रति, ये धन के प्रति घमंड करना कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए तो बाइबल कहता है, लूका 9 का 25 कहता है, सब कुछ को तुम प्राप्त करोगे दुनिया का, लेकिन प्राण के लिए हानि उठाओगे। जिसको कहते हैं प्राण, आत्मा के लिए हानि उठाते हो तो रहकर क्या फायदा? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। इसलिए देखिए, ऐसे समय में धन भी आपका काम नहीं आएगा। सिर्फ डॉक्टर जिसको कहते हैं वो क्या कहेगा, सिर्फ अभी प्रार्थना ही काम आ सकता है, तुम लोगों का दुआ ही काम आ सकता है, ऐसे कैसे, और कुछ काम नहीं आएगा कहेगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, देखिए, क्या आप पढ़े लिखे अपना बुद्धि ज्ञान पर घमंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क। अवश्य पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। हालेलुया। अच्छा पढ़ते हैं, जितना बहुत सारा पढ़ाई है, पढ़ाई का सीमा नहीं है। बुढ़ापा भी हो जाएंगे तो भी पढ़ाई करते करते खत्म करने नहीं पाएंगे। तो क्या आप पढ़े लिखे हैं, अपना बुद्धि ज्ञान पर घमंड करते हैं? क्वेश्चन मार्क दिखाता हूं। इस प्रकार पढ़ाई लिखे करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आपको कहेगा, आपको अच्छा पढ़े हैं, मैं नहीं पढ़ा हूं, लेकिन भाई साहब या बहन या तो माँ या पिता, मुझे थोड़ा हेल्प कर देना। ठुकरा देते हैं हम, आगे नहीं। क्यों? क्योंकि घमंड है। क्या है? घमंड है। यदि आज हम लोग का पढ़ाई लिखे, एक दूसरे का मदद करना, या तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, सहायता करना काम में नहीं आएगा, तो क्या फायदा होगा? परमेश्वर की दृष्टि में नहीं होगा मेरे प्यारे। इसीलिए कहा गया, देखिए, पढ़ाई लिखे में घमंड करना या तो अपने बुद्धि पर घमंड करना। देखिए, क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करके, आगे का पद सुने जब आएगा ना, क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि इतना बुद्धि और ज्ञान होने पर भी, इतना पढ़ाई लिखाई करके भी सही निर्णय लेने नहीं पाते।
हालेलुया, हालेलुया। इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञान, पढ़ाई इतना किए हैं, लोग तो पागल हो जाते हैं। आगे नहीं, इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? हालेलुया। लिखा गया है क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करके, क्योंकि इतना बुद्धि और ज्ञान होने पर भी सही निर्णय लेने नहीं पाते हैं, सही निर्णय, सही डिसीजन लेने नहीं पाते हैं। ज्यादातर ऐसे निर्णय लेने में कामयाब होते हैं। कैसे निर्णय जानते हैं? मेरा मूड खराब हो गया, पढ़ाई लिखाई लोग क्या करेगा, मेरा मूड ऑफ हो गया, मोर मूड टेंशन हो गया, मोर मूड काड़ा गुटे हो गया। ऐसे डिसीजन, ऐसे निर्णय क्या फायदा है? हम ठीक है मूर्ख, आप ठीक है मूर्ख हैं जो इसको डिसीजन नहीं लेते, सही निर्णय लेने जानते हैं, सही बात को जानते हैं। हालेलुया। क्या फायदा? इतना पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? सही डिसीजन लेने नहीं जानते हैं, सही निर्णय लेने नहीं जानते हैं, है कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? इसीलिए मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम मूर्ख हो, उसको लज्जित करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने तुझे खड़ा किया आज कि तुम मूर्ख हो, उस व्यक्ति को शर्मिंदा करने के लिए। हालेलुया। वो ज्ञानवान को शर्मिंदा करने के लिए मैंने तुम्हें चुना। हालेलुया। बहुत पढ़ाई लिखाई की, बहुत ज्ञान है उसका, बहुत बुद्धि है, लेकिन निर्णय और डिसीजन लेने नहीं जानता है सही। हालेलुया। तो ऐसा पढ़ाई लिखाई का फायदा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, क्या आप अपना घर गाड़ी में, आज बहुत सारे घर गाड़ी में भी क्या करते हैं? घमंड करते हैं। घमंड करते हैं तो घमंड करते हैं, घर है, गाड़ी है, कार है, बाइक, जो कुछ भी है, क्या ऐसे चीज रहते हुए भी क्या आप घमंड करते हैं? देखिए, घर है, ये गाड़ी सब है, तो ऐसे चीज रहने से भी लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। घर बन जाएगा, उसका रंग चल बदल जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, उसका बातचीत क्या जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, बदल जाता है। मेरे सचमुच में बहुत लोग को देखा, तो ऐसा चीज आने से लोगों का क्या हो जाता है? बदल जाता है। वो गलत चीज नहीं बदलेगा। हालेलुया। गलत बदल जाता, बहुत खुश रहता परमेश्वर। घर बन गया, अब से मैं नहीं पीऊंगा, बहुत अच्छा। मेरे पास गाड़ी आ गया, मैं अब घमंड नहीं करूंगा, परमेश्वर बहुत खुश होता। और घमंड हो जाते हैं लोग, क्या होते हैं? और भी ज्यादा क्या होते हैं? घमंडी बन जाते हैं, घमंड अहंकार बन जाते हैं। ये सब आने से, इसलिए इसमें लिखा गया है, क्या आप अपना घर गाड़ी में घमंड करते हैं? कुचल मार ऐसा चीज आने से दिखाता। आपका ये सारा चीज एक दिन भूकंप हो जाएगा। क्या करेंगे उस समय? क्या करेंगे? घमंड करके। जिस चीज के तुम घमंड करते थे, जिस चीज के तुम घमंड कर रहे थे लोगों के सामने, एक दिन ऐसा आ जाएगा, आपका घर, आपका गाड़ी, सब कुछ देश में नष्ट हो जाएगा और तुम खुद बच जाओगे। तो किस चीज में घमंड करोगे? इसलिए बाइबल कहेगा, मैं नहीं कहूंगा, कि तुम संसार की चीज के प्रति घमंड न करना। तो कहा गया, देखिए रोमी 12 उसका 16, रोमी 12 उसका 16 में लिखा गया है, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो। हालेलुया। कलीसिया को सिखा रहा है पौलुस, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो, घमंडी बातों पर मन मत लगाओ। हालेलुया। आपका बाइबल जो है उसमें थोड़ा अलग होगा, कि ये जो वर्जन है दूसरा वर्जन से मैं लिया हूँ, ER वर्जन, जो कि उस वर्जन से मैं लिया हूँ। तो कहा गया है, देखिए रोमियो 12 उसका 16 में कहा गया है, एक दूसरे के प्रति एक मन रखो, एक मन रखो। हालेलुया। किसके प्रति? एक दूसरे के प्रति, हम सभी के प्रति एक मन रखो, घमंडी बातों पर मन मत लगाओ।